लगभग 2 साल बाद स्कॉट लैंग को सोकोविया अकॉर्ड्स के उल्लंघन और एवेंजर्स के साथ हुए टकराव में हिस्सा लेने के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया था। इस दौरान हैंक पीवाईएम और उनकी बेटी होप वैन डाइन ने क्वांटम रियल्म में एक सुरंग को ब्रीफली खोलने में कामयाबी हासिल की, जहां उन्हें यकीन था कि जैनेट वैन डाइन फंसी हो सकती हैं, जो 1987 में सबएटॉमिक लेवल्स तक श्रिंक हो गई थीं। क्योंकि लैंग भी क्वांटम रियल्म में जा चुका था, उसे अचानक जैनेट से एक संदेश मिलता है जिससे वह क्वांटम रूप से जुड़े हुए हैं। हाउस अरेस्ट के कुछ ही दिन बाकी होने के बावजूद और अपने 2 पुराने साथियों से दूर होने के बावजूद लैंग एक वॉइसमेल छोड़ने का फैसला करता है, जो वह पीवाईएम को भेजता है। इसके बाद होप और पीवाईएम लैंग का अपहरण कर लेते हैं और एक डिकॉय छोड़ देते हैं ताकि एफबीआई एजेंट जिमी वू को शक न हो। जब उन्हें पता चलता है कि जैनेट जिंदा है, तो ये ट्रियो एक स्थिर टनल बनाने के लिए काम करता है ताकि वे क्वांटम रियल्म में जाकर उन्हें वापस ला सकें। इसी दौरान वे एक पार्ट का अरेंजमेंट करते हैं जो उन्हें एक ब्लैक मार्केट डीलर सोनी बर्च से चाहिए, लेकिन बर्च को पीवाईएम के रिसर्च के कमर्शियल पोटेंशियल का पता चल जाता है और वह उन्हें धोखा दे देता है। होप वॉस्प सूट पहनकर बर्च और उसके आदमियों से लड़ती है, लेकिन तभी एक क्वांटम रूप से अनस्टेबल मास्क्ड वुमन, जिसे बाद में गोस्ट के नाम से जाना जाता है, उन पर हमला कर देती है। लैंग मदद की कोशिश करता है, लेकिन गोस्ट भागकर पीवाईएम की लैब, जो एक ब्रीफ केस के आकार में श्रिंक हो चुकी थी, चुरा लेती है। तीनों मजबूरी में पीवाईएम के पुराने साथी बिल फॉस्टर के पास जाते हैं, जो उनकी मदद करता है लैब को ढूंढने में। जब वे वहां पहुंचते हैं तो गोस्ट उन्हें कैद कर लेती है और खुद को अवा स्टार बताती है। उसके पिता एलियास, जो पीवाईएम के एक और पूर्व साथी थे, ने एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से खुद और अपनी पत्नी को मार दिया था, जिससे अवा की अनस्टेबल हालत हो गई। फॉस्टर बताता है कि वह अवा की मदद कर रहा है और जैनेट की क्वांटम एनर्जी का उपयोग करके उसे क्योर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पीवाईएम को लगता है कि इससे जैनेट की जान चली जाएगी और वह मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वे एक स्थिर टनल खोलते हैं और जैनेट से संपर्क करने में कामयाब होते हैं, जो उन्हें अपना सटीक लोकेशन बताती हैं, लेकिन चेतावनी देती हैं कि उनके पास केवल 2 घंटे हैं, नहीं तो रियल्म की अनस्टेबल नेचर उन्हें सदी तक अलग कर देगी। इसी बीच बर्च को लैंग के व्यापार साझेदार लुइस दवे कर्ट से लोकेशन मिल जाती है और वह इस जानकारी को एफबीआई तक पहुंचाता है। लुइस यह खबर लैंग को देता है, जो तुरंत घर भागता है ताकि वो को शक न हो कि उसने हाउस अरेस्ट का उल्लंघन किया है। इस बीच पीवाईएम और होप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे स्टार लैब अपने पास ले लेती है, लेकिन जल्द ही लैंग की मदद से पीवाईएम और होप कस्टडी से भाग जाते हैं और लैब को ढूंढ निकालते हैं। लैंग और होप स्टार को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि पीवाईएम क्वांटम रियल्म में जाकर जैनेट को वापस लाते हैं। उसी समय बर्च और उसके आदमियों के साथ उनकी लड़ाई चलती रहती है और स्टार जैनेट की एनर्जी खींचने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस दवे और कर्ट मदद करते हैं और अंत में लैंग और होप स्टार को रोकने में सफल होते हैं। जब पीवाईएम और जैनेट क्वांटम रियल्म से वापस आते हैं तो जैनेट अपनी एनर्जी का एक हिस्सा स्टार को दे देती है, जिससे उसकी हालत टेम्परेरीली स्टेबलाइज्ड हो जाती है। लैंग वापस घर पहुंचता है और इस बार एक सस्पिशियस वो उसे उसकी हाउस अरेस्ट से ऑफिशियली रिहा कर देता है। स्टार और फॉस्टर छिपने चले जाते हैं। मिड क्रेडिट्स सीन में पीवाईएम, लैंग, होप और जैनेट क्वांटम एनर्जी को कलेक्ट करने की योजना बनाते हैं ताकि स्टार की और मदद कर सकें, लेकिन जब लैंग क्वांटम रियल्म में होता है तो थानोस की स्नैप की वजह से बाकी तीनों गायब हो जाते हैं।